जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कोई दीदार हो गया होगा, कोई दीदार हो गया होगा, हाँ कहीं उनको प्यार हो गया होगा। कोई दीदार हो गया होगा, यूँ कि बस प्यार हो गया होगा। हमने देखी है बहुत सी मंजिल, हमने देखी है बहुत सी मंजिल, कब कोई शख्स खो गया होगा, कब कोई शख्स खो गया होगा। हमने देखी है बहुत सी मंजिल। हम सब जानते हैं कि युवावस्था में, या यूँ कहें कि अल्हड़पन में, लगभग सभी को प्यार हो जाता है। और उस प्यार को पाने के लिए हम पता नहीं क्या से क्या करते रहते हैं। बड़े से बड़े जोखिम भी उठाने को तैयार हो जाते हैं और उस प्यार को छोड़ना नहीं चाहते। अब ये और बात है कि उसमें हम कितनी कोशिश करते हैं और कितनी कामयाबी मिलती है। तो क्या हम प्यार करना छोड़ देते हैं? अगर कामयाबी नहीं भी मिली तो थोड़े समय के लिए उत्साह ठंडा जरूर हो जाता है, मगर कुछ समय के बाद फिर वही रास्ते अपनाए जाते हैं। फिर उन्हीं मंजिलों की तलाश में हम निकल पड़ते हैं। तो यही काम हम अपने कैरियर को बनाने के लिए क्यों नहीं करते? यही काम हम अपने आत्मविश्वास को जगाने में क्यों नहीं करते? उस समय हमारा आत्मविश्वास क्यों कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है जब हम कोई नया कदम उठाते हैं। ज़िंदगी में प्यार भी तो एक नया ही कदम होता है, वो हमने कब आजमाया हुआ होता है। आप अपने व्यवसाय को एक प्यार ही समझिए। जिंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं और उन पड़ावों में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। हमारे साथ समस्या ये रहती है कि हमें जब से पढ़ाई शुरू कराई जाती है, हमारे माँ बाप और आसपास के जो लोग हैं सब यही कहते हैं, पढ़ लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यानी हमारी मंजिल पहले से ही तय कर दी गई है और वो है नौकरी। नौकरी एक धन कमाने का साधन है, ये ठीक है, मगर हम नौकरी से पहले की बातें क्यों नहीं सोचते? हम क्या हमेशा से शताब्दियों से नौकरी ही करते आए हैं? हमारे दादे परदादों ने क्या नौकरी ही की थी? क्या वो उद्यमी नहीं रहे थे? क्या उन्होंने अपनी हस्तकला के बल पर अपना नाम नहीं कमाया था? आज इतनी बड़ी बड़ी शिल्पकार हैं, क्या वो नाम नहीं कमा रहे? आज इतने बड़े बड़े पेंटर हैं, क्या वो नाम नहीं कमा रहे? आज एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन के पीछे हम पागल से घूमते रहते हैं, तो क्या वो किसी की नौकरी करते हैं? क्या वो नाम नहीं कमा रहे? वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं। फिर हमारे अंदर क्या कमी है ऐसी कि हम नौकरी के पीछे, गुलामी के पीछे भागें? वो 10 बजे से 5 बजे तक की नौकरी निश्चित कर ली जाए। ये बात और है कि हम आज एक 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी पाने के लिए 5-7 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर देने को तैयार रहते हैं। अब वो पैसे हम चाहे उधार लाएं, हम ये सोचते हैं कि चलो 2-4 साल में ये कर्जा
निपट जाएगा, उसके बाद तो हमारी तनख्वाह हमारी हो जाएगी। मगर वो 4-5 लाख रुपए जो आप किसी को घूस देने में, किसी को रिश्वत देने में खर्च करते हो, अगर अपना उद्योग लगाने में खर्च करो तो आप जानते हो कि घर में अगर आपके पास एक कमरा है, उसमें आप तेल निकालने की मशीन लगा सकते हो। आप जानते हो कि उस कमरे में, उसी एक कमरे में आप मसाला पीसने की चक्की लगा सकते हो। अगर आप हस्तकला में पारंगत हैं, लकड़ी के काम में अगर आप रुचि रखते हैं, तो वो जो जंगलों में या हमारे गांव खेड़ों में लकड़ियां हमें मिलती हैं पेड़ों से सूखी साखी, उन लकड़ियों से को इकट्ठा करके हम एक से एक खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमने आपको काम बताए हैं, इसमें 50 हज़ार रुपये का खर्च होता है, इससे ज़्यादा का नहीं। आज तेल निकालने की मशीन है, हम ये नहीं कहते बहुत बड़े पैमाने पर आप काम कीजिए, मगर एक छोटे पैमाने पे अगर काम करना चाहें तो 25-30 हज़ार रुपये की मशीन आ जाती है। बाकी तो आपकी लागत क्या है? जो आएगा तेल निकलवाएगा, अपनी चीज़ लेके आएगा, तेल निकाल के ले जाएगा, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। और धीरे धीरे आप खुद तिल तिलहन वगैरह जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ला करके, उनका तेल निकाल करके खुद मार्केट में बेच सकते हो। और इसमें आपका जैसे जैसे बाज़ार बनता जाता है, उसी हिसाब से आप उसका निर्माण यानी तेल की मात्राएं बढ़ा सकते हो, आगे चल के अपना ब्रांड बना सकते हो। हमने एक बार बताया था कि MDH मसाले वाले ने सिर्फ मिर्च पीस करके बेचना शुरू किया था और आज वो कहाँ है आप खुद देखते हो। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बहुत बड़ा समय नहीं, 100 बरस नहीं निकल गए उसके लिए। हम अपनी ही जिंदगी में नीचे से आसमान छू सकते हैं। जमीन को मत छोड़िए, हम ये नहीं कहते उड़िए मत, उड़ने से आप गिरोगे। आप उठिए, अपनी ऊंचाई बढ़ाइए और उस ऊंचाई को इतना बढ़ाइए कि आपका पैर जमीन पर हो लेकिन सिर आकाश को छू रहा हो। और भी बहुत से लोग हैं आज इतना बड़े उद्योगपति हैं और वो उद्योगपति बनने को 20-30 साल लग गए होंगे। आप ये सोचो कि आप नौकरी करके 30 साल में रिटायर हो जाते हो, फिर बेकार हो जाते हो, फिर आप सरकार से गुहार लगाते हो हमें पेंशन दे दो, हमें कोई दूसरा काम दे दो। लेकिन अगर आपने 15-20 साल उद्यम में लगाए होते, उद्योग में लगाए होते, तो आप आज कहाँ से कहाँ होते। मगर हम आसान रास्ते चुनते हैं और यहीं हम गलती कर जाते हैं। हम किसी के सहारे चलना चाहते हैं, हम अपने पाँव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? कुदरत ने हमें अगर पैर दिए हैं तो चलने के लिए दिए हैं, खड़े होने के लिए दिए हैं, मजबूती से अपने आप को स्थिर करने के लिए दिए हुए हैं। इसलिए तो नहीं दिए हुए कि आप सोते हुए ज़िंदगी गुजार दो। और ये याद रखिए कि हम ये बातें या चैनल हमने उन लोगों के लिए बनाया भी नहीं है जो सोते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनसे तो हम दूर दूर की सलाम
राम राम जोहार करते हैं। हम तो उन लोगों की बातें करते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में आगे उठना चाहते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो निश्चय ही उद्योग की तरफ आइए। अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ले लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की सूचनाएं भी प्राप्त होती रहें। हमारी बातें पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने मित्रों के साथ में उन्हें शेयर भी कीजिए ताकि हमारी बातें उन तक भी पहुँचें। और हो सकता है हर एक नहीं, उनमें से अगर 2-4 भी हमारी बातों से लाभान्वित हो जाएंगे या हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हमें खुशी होगी और उनका भला हो जाएगा। हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। हमारी दरकार ये नहीं है कि आप हमें धन दीजिए, सिर्फ जुड़ने की बात करते हैं और उसमें कोई धन खर्च होता नहीं है। लेकिन फ़ायदा आपका इतना होगा कि यदि आपके पास में सिर्फ हुनर है, कला है, कुछ करने की जिद है और हार न मानने की हिम्मत है तो आप हमसे जुड़ेंगे और जुड़ करके देखेंगे कि बिना किसी धन के उद्योग कैसे लगाए जाते हैं और उद्योग को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। कुछ ही समय में हम एक उद्योग की स्थापना करने जा रहे हैं और यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे साथ में जुड़िए। सिर्फ आपको हमने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर आप हमको सूचनाएं दीजिए, अपना नाम पता वगैरह बताइए, अपना फ़ोन नंबर बताइए, आपकी योग्यता क्या है वह बताइए और आपकी सामर्थ्य क्या है। क्या आप अपने योग्यता के बल पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर उसमें धन की भी योगदान करना चाहते हैं? जिस तरह से भी चाहें, रास्ते बहुत हैं। तो हम निश्चय ही आपका स्वागत करेंगे और साथ ही ये भी बताते हैं कि बस रास्ते तो हम दिखाते हैं, चलना आपका काम है। चलोगे तो ही मंजिल पाओगे, वरना तो चप्पल जूते घिसने वाले करोड़ों हैं भारत में, करोड़ों से और करोड़ बढ़ते जाएंगे। गुलामी की जंजीरों में अगर आप जकड़ना चाहते हैं तो बधाई हो आपको उस गुलामी के लिए। हम तो आपको गुलामी से निकाल करके एक आज़ादी का रास्ता दिखाना चाहते हैं और एक ऐसे वट वृक्ष का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फलता फूलता रहे। आप देखते हो अंबानी ने, धीरू भाई ने जो वृक्ष लगाया था आज उनके बेटों के काम आ रहा है, फिर उनके पोतों के काम आएगा, फिर परपोतों के काम आएगा और ये वट वृक्ष बढ़ता ही जाएगा। और ऐसे ही MDH मसाले वाले हैं, उनका भी यही है, किसने लगाया और कौन बढ़ा रहा है और कौन आगे बढ़ाता जाएगा। मेहनत तो हर एक को करनी पड़ती है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। आप कोई वृक्ष लगाइए, खेती कीजिए, डेयरी फार्म लगाइए। चलिए ये सब छोड़िए, उद्योगों की बात छोड़िए। जब आप किसी की नौकरी करते हो तो क्या मेहनत नहीं करते? सबसे ज़्यादा मेहनत तो आप वहीं करते हो, पर समस्या ये है कि मेहनत तो आप करते हो 50,000 की और आपको वहाँ से प्राप्त होते हैं मुश्किल से 20,000 रुपये। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान से बचिए और हमारे साथ जुड़िए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।